बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की 2.3। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक इक्वेशन दी गई है, वो कहता है, क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने फाइंड करने हैं। आपने प्रीवियस एक्सरसाइज यानी कि 2.1 के अंदर आपने रूट्स के बारे में जाना कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे या इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। तो इसी तरह आज हम रूट्स के प्रोडक्ट और रूट्स के सम के बारे में विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर जो है ना हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और आइए, हमारे पास क्वेश्चन है x² - 5x + 3 = 0। इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। और कंपेयर का मतलब है x² के साथ a है तो इसके साथ क्या है, 1, a की वैल्यू 1, इधर b है। तो ये आप गालबन पहले चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते वक्त आप ये a b c आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरह हम बात करते हैं लेट बी द रूट्स। हम सम ऑफ रूट्स, जो जवाब हैं रूट्स हैं, उनका सम और उनका प्रोडक्ट, उन रूट्स को हम इमेजिन करते हैं, लेट करते हैं, सपोज करते हैं एक का नाम अल्फ़ा है और दूसरे का नाम बीटा है। ठीक है, तो हम लेट बी द रूट्स अल्फ़ा और बीटा, हम उन रूट्स का सम लेना चाह रहे हैं, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। और हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स फाइंड करने का, -b/a। -b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट, यानी कि -x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस, ये फार्मूले वाला, और -5/a क्या है, 1 है, जो कि किसके बराबर है, 5 के। यानी सम ऑफ रूट्स हमारा क्या निकला है, 5। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ओवर a क्या है, x² का कोफिशिएंट। तो इसी तरह कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, 3 है, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 3x² + 7x - 11। इसको भी उसी तरह कंपेयर करें, x² + bx + c, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो जनरल फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे हम कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू 3, b की 7 और इसी तरह c की -11। तो लेट बी द रूट्स, हमारे पास रूट्स क्या हैं, उसी तरह ये जिस तरह हमने पहला पार्ट किया है, इसी तरह दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां, छठा, 7वां, यानी इस तरह के सारे पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं। फिर भी मैं आपको करा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ आए। तो क्या है, अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स हमने लेट किए, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, ये फार्मूला आपको याद करना होगा। और इसी तरह -b/a, और ये माइनस फार्मूला माइनस का, और b की वैल्यू क्या है, 7/3, a की वैल्यू क्या है, 3, -7/3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा बीटा जो है वो c/a, और c हमारा क्या है, 11 है, माइनस का, और माइनस का 11, और a क्या है, 3, -11/3। डेयर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस तरह फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट भी सिमिलर है। फोर्थ पार्ट देखें, इसमें हम जो है ना वो कंपैरिजन भी करेंगे और उसके बाद वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर a b c की शक्ल में वैल्यूज़ हैं, आप a b c की वैल्यू ना लिखें, आप डायरेक्ट पुट कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है कि a की वैल्यू a, b की वैल्यू b। तो इस तरीके से वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपने कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है और कौन सी कहाँ नहीं पुट करनी। तो इसलिए लेट बी द रूट्स अल्फ़ा बीटा, आप अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स जो हैं वो आप लेट करेंगे। इसी तरह सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a माइनस b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो होता है x का कोफिशिएंट
वो है माइनस का ए और माइनस ए, और ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या है, ए प्लस बी है। तो यानी कि ए ओवर ए प्लस बी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, जनरल फार्मूला सी, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, बी है और हमने वो पुट की, और ए क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी हमने यहाँ पुट किया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फिफ्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट में एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन ओवर इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। लेट बी द रूट्स अल्फा और बीटा, दो रूट्स हैं। इसी तरह सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस ये फार्मूले का, और बी की वैल्यू क्या है, एम प्लस एन, और इसी तरह ए क्या है, एल प्लस एम, वो एम प्लस एन है, ये एल प्लस एम। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी ओवर ए होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, एन माइनस एल, और ए क्या है हमारे पास, वो है एल प्लस एम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन के तकरीबन मैंने मोस्टली पार्ट आपको करा दिए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू हमारे पास ये है और c की वैल्यू हमारे पास ये बनेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट बी द रूट्स। हमारे पास रूट्स क्या है, अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स हैं। अल्फा बीटा दो रूट्स होने की वजह से हम उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका मतलब है हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जो हैं वो इसी तरह हमने सम ऑफ रूट्स जो लिखने हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा। तो हम ये पहले दोनों आप फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद फिर हम आएंगे कंडीशन की तरफ, जो हमें उसने सवाल के अंदर कंडीशन लगाई है वो क्या है। पहले तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए माइनस 3 ओवर 2k और माइनस प्लस 3 ओवर 2k। अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए 4k ओवर 2k, यानी 4k क्या है c और 2k क्या है a, c ओवर a 2k से कैंसिल कर दें और 2 to the 4, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया, 2 आया। आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर लिए, मगर बात यह है कि हमारी जो कंडीशन है इस क्वेश्चन की, जिसकी बिना पर कंडीशन अप्लाई करने की बिना पर हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू ऑफ के फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ के फाइंड करेंगे। तो इसी तरह अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा। ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी है, ये कंडीशन है सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, 3/2k, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, 2, और 2 ये फार्मूले में था यानी कि कंडीशन में था। तो 3/2k, 2k को उधर ले जाएं तो 2 to the 4, और ये 2k इधर आया तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 to the 8k, और ये 3k इक्वल k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/8। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह
हमारे पास इसी का नेक्स्ट पार्ट है, वो ट्वाइस की बजाय 2/3 या 3/2 वो लगाता है। यहाँ पर आप 2 की बजाय यहाँ पर क्या लगाएंगे, वहाँ 3/2 या 2/3 वो जो क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है। बाकी इसी तरह सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के आप वो वाली वैल्यू भी इसी तरीके से k की वैल्यू फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।